जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत के साथ होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ। आज का स्पेशल प्रोग्राम जनाब पहले आप सोच होंगे आज मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हैं। आप अपनों के साथ हैं, अपनों की ईद मना रहे हैं, ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद। तो जनाब सबसे पहले आपको कहेंगे बकरा ईद मुबारक जनाब अली। और आज हम मौजूद स्पेशल आपके लिए, क्योंकि आप हैं वहाँ, क्योंकि बहुत से जो घर वाले होते हैं कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं मिलना जुलना है, कहीं दावतें हैं, कहीं बकरे की बोटियाँ, तो जनाब टिक्का तो कौरमा, तो कहीं जनाब किसी की छतों से निकलता हुआ धुआं जो जनाब टिक्का पार्टी की जद में आ चुका है, कहीं दोस्तों में, कहीं यारियों में, कोई अपनों में, कोई प्यारियों में। तो जनाब अली आज जो हमारे साथ शख्सियत है बहुत माशाल्लाह आप इनको जानते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया इन्होंने और इस वक्त वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुकी हैं अपनों में ईद बनाने के लिए। क्योंकि जब पहले तो वो यही कह रही थी कि जी अपनों में ईद बनाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान का रुख किया जाए, पाकिस्तानी लोगों के साथ उठा बैठा जाए कि पाकिस्तान में जो कल्चर जो है हमारा बड़ा रिच कल्चर है और हम उस कल्चर को कभी हम, क्योंकि हमारी नस नस में है वो जनाब कल्चर जिसमें हम रहते हैं, बस जाते हैं और अपने कल्चर को दुनिया भर के लोग पाकिस्तान आके एंजॉय करते हैं। और आज ये अपनों में ईद बनाने के लिए इन्होंने हमें भी वक्त दे डाला है। जनाब अली मिस पाकिस्तान की हैसियत रखती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जनाब अली दिमागों में नाम आपके घूम चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं वजीहा एहसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ माशाल्लाह, नज़र आ रही हैं। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। आज आप फाइनली अपनों में ईद बनाने के लिए आ चुकी हैं। थोड़ा काम ऐसे ही है ना, हम जो ब्रेक से पहले थे राइट, बिल्कुल कि अपनों में ईद मनाने न्यूजीलैंड से पाकिस्तान आए हैं जनाब अली। और एक ख़ास बात, ये न्यूजीलैंड से तशरीफ़ फरमा हुई हैं और ये वैसे तो मिस पाकिस्तान है ना सिर्फ, बल्कि इनका एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी हैसियत रखती हैं और माशाल्लाह बड़ा काम कर रही हैं। बड़ी कम उम्री में इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ना सिर्फ बल्कि आप जो हैं अपना भी नाम मज़ीद अपनी फैमिली के अंदर रहते हुए रोशन कर रही हैं बहैसियत सॉफ्टवेयर इंजीनियर राइट। कैसे ख्याल है लड़कियाँ जो हैं वो डॉक्टरी की तरफ रुख करती हैं ज़्यादातर, पाकिस्तानी अक्सरियत। आप माशाल्लाह जो आपकी जनरेशन में देख रहा हूँ वो रुख कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, एआई लाइक समथिंग, एक सब क्या कुछ है। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम इस पाकिस्तान पे आएंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हम बचपन से ही मुझे प्यार था क्योंकि मेरे भाई खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो जब वो काम करते थे तो मैं उनको देखती थी कि यार ये क्या लिख रहा है, और वो बड़े मज़े मज़े के प्रोग्राम बना के ना मुझे दिखाता था। और उन दिनों बड़े मज़े मज़े की मूवीज़ निकलना, उन दिनों पाकिस्तान में टेक्नोलॉजीज़ आना शुरू हुई थी जब मैं छोटी सी थी। तो उन दिनों नया नया ट्रेंड शुरू हुआ था मूवीज़ का और प्रोग्रामिंग वगैरह का, तो कॉन्सेप्ट आना। और फिर जब मैंने 9th में कंप्यूटर ली तो वहाँ पे उस कंप्यूटर के अंदर उस सब्जेक्ट में हम लोगों को उस ज़माने में हमें सी सिखाई गई थी। सी लैंग्वेज। और उससे पुरानी एक और लैंग्वेज थी जो बड़ी ब्लू एंड येलो स्क्रीन के ऊपर थी, मुझे याद भी नहीं है, तो हमें वो सिखाई गई थी। तो तब मेरा एक इंटरेस्ट बड़ा जनरेट हुआ था कि यार ये तो बड़े मज़े की चीज़ें, हम कुछ लिखते हैं स्टार्स बन जाते हैं, हम कुछ लिखते हैं ट्रायंगल बन जाता है। हमारे ज़माने में सॉरी GW बेसिक भी हुआ करती थी बहुत पहले, जब 486 फोन पाकिस्तान में आया था 94-95 राइट, उस ज़माने में। अच्छा, तो वो लैंग्वेज वो अच्छा लगने लगा और वहीं से कंटिन्यू किया प्री इंजीनियरिंग। और मैंने घर में बोल दिया था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। तो मेरे फादर बड़े खुश हुए। कहते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है लड़कियों के लिए डॉक्टर्स के बाद, क्योंकि मुझे ज़रा काटम पिटी से डर लगता है। ठीक है, मैं काटम पिटी वाला मैं बिल्ली को चोट लग जाए उसको लेकर अस्पताल पहुंच जाती हूँ, किसी को काटना तो दूर की बात है। ये हुआ तो अब्बा ने फिर सपोर्ट किया। अब मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया और बड़े उन दिनों एक नया ट्रेंड चलना शुरू हुआ था पाकिस्तान में कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट निकल आया था जब मैं यूनिवर्सिटी में थी। तो मेरे अब्बा ने बड़ा सुन लिया था कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो लड़कियां घर से काम कर सकती हैं, फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। तो उन्होंने बोला हाँ ज़रूर जाओ। और मैंने बड़े शौक से किया और शायद आपको पता भी होगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और सबसे रुलाने वाली यूनिवर्सिटी फास्ट है, उसकी स्टूडेंट थी मैं। और वो भी उस जमाने में जहाँ वो भैंस कॉलोनी कराची है ना, बड़ी यूनिक है। तो मेरी जर्नी बड़ी दुख भरी है कि सुबह सुबह उठ के रोते हुए धोते नहीं कर। और मैं आज भी वो दिन याद रखती हूँ कि मैं रोते हुए उठती थी, भैंस कॉलोनी भेज दिया है मुझे। तो बस वो भैंस कॉलोनी से इतना प्यार हुआ, 4 साल गुजारे। तो वहाँ भैंसे कभी इत्तेफाक हुआ देखी हो? हम जब पॉइंट में बैठते थे ना, हमें जो यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स लेने आते थे, तो मैं पॉइंट में बैठ के सो जाती थी। मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया।
यानी भैंस कॉलोनी निकालने के बाद याद आता है अच्छा नहीं, जैसे ही भैंस कॉलोनी आती थी ना, उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी आती है, Okay. तो उसकी खुशबू से मैं उठ जाती थी। क्या बात तो कभी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि पॉइंट आ गया जी, यूनिवर्सिटी पहुंचना, कोई उठाएगा। तो हमेशा उसकी खुशबू, इतनी हसीन खुशबू होती थी, उससे हमारी आँख खुलती थी कि भाई ये फास्ट आ गया है। लेकिन उनकी एजुकेशन एक क्वालिटी है, नो डाउट, ठीक है। हमने बहुत नाम सुना है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है, अगर आप देखें, और हर कंपनी चाहती है टू हायर अ फास्ट टीम। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टॉपर्स को हायर करना चाहते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से फास्ट को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस यूनिवर्सिटी का टॉपर, ठीक है, और फास्ट का मर खपके रुला धुला इंजीनियर जिसने 6 साल में डिग्री की होगी, वो भी उससे बेटर होगा। बिकॉज फास्टियंस की एक वो है कि पैशन, हार्ड वर्क और रीवर्क, ठीक है, फाइन, हमसे बहुत होता है। तो आपने फैसला किया कि क्यों ना भाई इसी में तालीम मुकम्मल किया जाए। मैं तो बहुत शौक से ख़त्म की थी और बस मेरी ग्रेजुएशन वहीं से हुई। क्या बात। और बहुत अच्छी जगह। फिर ये अचानक से बाहर जाने का फैसला, ये खुद का था या पेरेंट्स का था कि अपने अपनों को छोड़ के दूर जाना, एक अपनों में ईद बनाना, एक अपनों को दूर जाना, यानी स्पेशली एक लड़की के लिए, पाकिस्तानी लड़की के लिए एक बड़ा चैलेंजेस होती हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ? अब्बा की सपोर्ट थी, अम्मा की सपोर्ट थी? अच्छा, जब मैं ग्रेजुएट हुई तो मज़े की बात है, मैं सबसे यंग एज में ग्रेजुएट हुई थी। और मुझे आज भी याद है जब मैं अब अभी भी यंग ही है मैं। जी अभी भी हूँ, लेकिन उस टाइम मैं इतनी छोटी थी कि जब मैं बोर्ड के पेपर्स देने जा रही थी तो बोर्ड से शायद आई थिंक लेटर आया था कि शी इज़ अंडर एज। अच्छा। कुछ मसला हुआ था। अच्छा। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने बैठ के एक चालान, पता नहीं कुछ कोई तरीका था उस टाइम पे, मुझे नहीं याद पड़ता, कि कोई मसले मसाइल थे कि शी इज़ अंडर एज। स्कूल ने बुलाया था और बोला था कि बोर्ड शायद इसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा, शी इज़ अंडर एज। अच्छा। तो बड़ी रिक्वेस्टों के बाद और बड़ी बहुत कुछ करने के बाद बोर्ड में बैठने की परमिशन मिली थी। तो मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी भी गई थी, आई वाज द यंगेस्ट टू एंटर यूनिवर्सिटी। और जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी तो ग्रेजुएशन आई थिंक मेरी 19.5 में हुई थी और 20th बर्थडे मेरी पाकिस्तान में सिस्टम लिमिटेड में जब मुझे जॉब मिली थी। क्या बात कर रहे हैं? तो मेरी 20th बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, माशाल्लाह। तो आई वाज यंगेस्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि मेरी मदर खुद एक टीचर थी। अच्छा। और बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर थी। तभी तो ये शाहकार तैयार हुआ। वो ऐसी थी कि डंडा निकल गया है, नहीं करो, बच्चा नहीं लेगा। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो यानी कि अम्मा का जो एक वो ज़ाहिर है एक टीचर की हैसियत से ज़ाहिर है, तो उसका एक बड़ा बच्चों पर बड़ा एक खास इम्पैक्ट पड़ता है, मैं समझता हूँ। उसके साथ साथ माँ का एक प्यार भी बड़ी चीज़ होती है कि मेरी मॉम बहुत हार्ड वर्किंग थी एंड भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हो तो बच्चे का डायरेक्शन और बच्चों की एक ग्रोथ बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है। तो मेरी मदर खुद उन्होंने बहुत टाइम देखा है, हार्ड टाइम। उस जमाने में उन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं जिस जमाने में लड़कियों को घर से ही नहीं निकालते थे। जी। वो खुद हॉस्टल में पढ़ी हैं। उर्दू की एडवांस उर्दू भी पढ़ा जाता था उस जमाने में। और तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि उनकी बेटी पीछे रह जाए। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है और मुझे आज भी याद है मेरे पास में फाइनल एग्जाम्स होते थे। माई डैड वॉज बिजी इन जॉब, रात की शिफ्टें हैं, दिन की शिफ्टें हैं, तो मेरी मदर मुझे वो भैंस कॉलोनी आती थी पिक करने के लिए, अकेली ड्राइव करके, जहाँ खातून कभी अकेली नहीं जाती, क्योंकि मेरे इंटरव्यू चल रहे थे जॉब के। तो जो फाइनल एग्जाम्स होते थे ना, पेपर खत्म किया उसके 1 घंटे बाद इंटरव्यू है, तो अम्मी ने जैसे पेपर खत्म करना, उठो निकलो, और गाड़ी में बिठाना और वो गाड़ी भगानी, भैंस कॉलोनी से कराची के दूसरे कोने में आना, BHA में और तारिक रोड पे इंटरव्यूज करना, अवारी में इंटरव्यूज होते थे, तो वहाँ तक पहुँचाना कि बस मेरी बेटी पहुँच जाए और इंटरव्यू हो जाए और सब कुछ हो जाए। और उस माशाल्लाह उसी के नसीब से आई वाज द फर्स्ट वन इन माय बैच, जिसकी सबसे पहले जॉब लगी थी लड़कियों में। तो मैं टॉपर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल टॉपर नहीं हूँ। मैं बहुत सादा लोग हैं, देखिए ये होते हैं जो सादा वो बहुत आगे निकल जाते हैं, खुश रहने वाली, पढ़ाई को एंजॉय करने वाली माशाल्लाह, और शौक रखने वाली। एक शौक भी था, फिर पीछे से अम्मा अब्बा की सपोर्ट थी और लाइक के शौक के साथ मेहनत थी आपकी सारी, तभी आज आप इस मकाम पर मौजूद हैं। उसके बाद जनाब अली फिर आपने जो है ये माशाल्लाह एज ए मिस पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि बकरा ईद है तो बकरा ईद की थोड़ी सी बातें कर ली जाएँ। तो बकरा ईद में अब आप अपनों में ईद मनाने के लिए वापस आई न्यूजीलैंड से पाकिस्तान, और मुख्तलिफ चैनल्स की आप जीनत बनी हुई हैं इस वक्त, राइट, कि वो फिर मैं घर जाके इंशाल्लाह। तो मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या लोगों के फीडबैक्स होते हैं, लाइक जब आप लोगों से मिलते हैं, आप अपने जब कहते हैं यार माशाल्लाह यार तो मेरे साथ पढ़ती थी और आज यार तुम माशाल्लाह, तो कैसा क्या होता है? बहुत मज़ा आता है। हाँ। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो मैंने बताया ना मैं बहुत यंग थी और यंग एज में पाकिस्तान से निकल भी गई थी। 2 साल में ही मैंने सिस्टम लिमिटेड में जॉब की। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी थी कि गो टू दुबई या गो टू USA, मुझे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी थी। बट मुझे उस टाइम एक जुनून था कि भाई मैंने करना है मास्टर्स, और मैं मास्टर्स किए बगैर ना एक नाक नीचे नहीं आ रही थी
कि अब्बू को बस ये था कि बेटी के ना मास्टर्स हो जाए और मैं बेटी को करा दूँ मास्टर्स, और मेरे बेटी के पास इंटरनेशनल डिग्री हो, और उसके बाद मैं पूरे ख़ानदान में बोलूँ जी मेरी बेटी बाहर की पढ़ी लिखी है। ठीक ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त भी लकी निकली, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं बोलूँगी। न्यूजीलैंड ने एक वीज़ा निकाला था, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में 300 लोगों को चुन रहे थे उस वक्त, द मोस्ट टैलेंटेड एंड द मोस्ट स्किल्ड शॉर्टेज। अच्छा, ठीक है, और उसमें मेरा नाम आ गया था। नहीं करो तो माशाल्लाह। एंड दे गेव मी अ जॉब सर्च वर्क वीज़ा। अच्छा, तो बस मैं निकल पड़ी न्यूजीलैंड। और फर्स्ट आपका स्टेशन न्यूजीलैंड? अच्छा, वैसे मैंने दुनिया घूमी भी थी, दुबई वगैरह काम के लिए जाते रहते थे। उसके बाद जब न्यूजीलैंड गई तो बिल्कुल डिफरेंट लाइफ, जॉब सर्च वीज़ा था, और मैं माशाल्लाह टच वुड नजर न लगे फर्स्ट वीक। तो उसके लिए कुछ किया आपने? नजर न लगे कुछ किया आपने उसके लिए? सदका बहुत देती हूँ, वेरी गुड, बहुत सदका देती हूँ, और हमेशा अपने से नीचे लोगों को याद रखती हूँ क्योंकि उनकी दुआएं हैं। आपको नहीं पता किसकी दुआ लग जाए, हकीकत है किसकी दुआ लग जाए। और लोगों को खुश रखना चाहिए। किसी की हाय जो है ना बड़ी बुरी चीज होती है, आ जाती है। अल्लाह ताला इसको महफूज रखे। वक्फा लेंगे, यहाँ पे बहुत मीठी मीठी ज़बरदस्त सी बातें हो रही हैं और जनाब अली वजिया एहसान हमारे साथ मौजूद हैं। ईद की बातें और आपके साथ हो रही हैं, फिर बहुत सारी बातें करनी है भी, आपके बहुत सारे सवाल आपके माइंड में होंगे, वो भी कर डालेंगे जनाब। थोड़ा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा ज़रा खदमत होंगे, आपको कहेंगे बकरा ईद मुबारक। वेलकम बैक वंस अगेन, और आपके कहेंगे बकरा ईद मुबारक और बड़ी ईद मुबारक जनाब अली। सिलसिला जारी सारी है, हम आपके साथ, आप हमारे साथ बकरा ईद मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ। और आ चुका है हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए थे कि तो सोचा कि क्यों ना हमारा जो गेस्ट है वो आ चुका है। और गेस्ट कैसे हो, गेस्ट कि वहाँ से यहाँ? जी मुझे नहीं पता था आप वहाँ से यहाँ खाने के लिए लाए हैं। क्योंकि हम बकरा ईद मना रहे हैं तो यू नो कुछ मेहमान आता है तो उससे खातिर तवाज़ा की जाती है। इसमें बीफ नज़र नहीं आ रहा, इसमें बीफ नज़र नहीं आ रहा, इसमें एक जगह बीफ है, वो मैं आपको खिलाऊंगा, फिर आपको इंशाल्लाह पता चलेगा। बकरा ईद है, मटन है? जी जी मटन। अच्छा, मटन भी है, मटन है। और मैं ये जो है जनाब अली, और हम इस वक्त मौजूद हैं जनाब अली बेला वीटा, ज़बरदस्त, हाय ज़बरदस्त। तो इनके फूड और इनकी कुजीन्स ना सिर्फ बल्कि इनके टैलेंट खाने शाने बड़े ज़बरदस्त लाजवाब। मोहम्मद अली सोसाइटी सिंधी मुस्लिम में ये वाक़ है जहाँ पर हैं। अच्छा जी, तो हम थे जैसे तो आ गया है यकीन, पानी भी आ रहा होगा मुंह में कि आप कुछ ना हम जो है खा लेंगे, लेकिन हम न्यूजीलैंड लैंड कर चुके थे, राइट। तो पहली ईद जब आप न्यूजीलैंड में थी आप, फिर हम अब्बा नहीं, आप अभी से ऐसे ना हो, मैं समझ रहा हूँ, अब तो आप अपने घर वालों के साथ हैं, तो कैसा था, क्या एक्सपीरियंस था ये देखिए अम्मा अब्बा के बगैर? पहली ईद आज भी याद है। अच्छा, तकिए में मुंह दे के रोई थी कि मतलब आवाज़ भाई ना सुन ले। और न्यूजीलैंड में मेरे भाई होते थे, बड़ी अच्छी सी ईद मनाने के लिए मुझे लेके जा रहे थे। आज भी याद है, मैं तकिए में मुंह दे के ना, मम्मी अब्बू की कॉल आई और मैंने वो रोना शुरू किया, और मेरे अब्बू रोना शुरू, कभी नहीं रोए क्योंकि मैं उनकी छोटी बेटी थी। घर में एक एनर्जी, एक वाइब, मजे का माहौल लगा रहता था कि जैसे मैं घर में आऊंगी तो शोर, और मैं घर से निकलूंगी तो सन्नाटा। ठीक है। तो मेरे अम्मी अब्बू बोलते थे कि आज घर नहीं है, कहाँ है? तो जैसे मैं आई तो उनका घर सन्नाटा कि कोई बच्चा ही नहीं है घर पे, और घर खाली है, सूना पूरा दिन। तो वो पहली ईद आज भी याद है। अच्छा, रो रो के। मतलब वहाँ पे क्या हम पढ़ रहे थे और साथ जॉब भी कर रहे थे, या सिर्फ पढ़ाई पे थे हमें फोकस हमारा? क्या था उस वक्त, क्या मामला क्या थे उस वक्त जब आप पहली ईद थी, लाइक उस दौरान कहाँ पे आप रुकी हुई थी, पढ़ रही थी या हम जॉब पे थे? नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे जॉब सर्च वर्क वीज़ा मिला था न्यूजीलैंड का। आई वाज द लकी वन इन 300। तो जब मुझे वो वीज़ा मिला तो इट वाज कि पहले तो यकीन नहीं आ रहा था घर वालों को कि भाई ये तुम्हें कैसे मिल सकता है, पूरी दुनिया के लोग छोड़ के। खानदान वाले भी तो कह रहे होंगे कैसे हुआ? अच्छा, उनको बताया नहीं था। नहीं, ये कितने खानदान वालों ने उनको तो बोल के गई थी पढ़ने जा रही है लड़की। अच्छा, पढ़ने जा रही है। हाँ। उनको नहीं बताया था, कुछ चीजें छुपानी भी होती हैं, राइट? हाँ, तो उनको नहीं बताया था। और वहाँ जाके जब जॉब मिल गई, सेटल हो गई। अच्छा, मेरा थोड़ा सा मानना है कि थोड़ा ना छुपाना चाहिए। मैं नहीं कहती कि सब छुपाना चाहिए, लेकिन जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक नहीं बताएं, ना बताएं, क्योंकि अल्लाह जाने हम जानबूझ के नजर नहीं लगाते, लेकिन ये हमारी नेचर में है कि हम कुछ अच्छा सुनते हैं तो हम लोग बोलते हैं हाय, तो वो हाय जो है ना, हाय हाय हो जाती है। ये जो हाय होती है, ये होए हो जाती है, तो इसको हकीकत इसको छुपा के रखना चाहिए। पता नहीं हमारे लोग शोखे में आके चीजें वक्त से पहले बताना शुरू कर देते हैं। मैं तो नहीं बताई, अच्छा ऑप्शन था। और फिर और जब मैं जॉब करना शुरू हो गई तो घर वालों को बता दिया था कि अब जॉब हो रही है जी। अब सबको पता चल गया था कि भाई अब लड़की सेटल्ड हो गई है। और हाँ, बस सरप्राइज था वही। हाँ, सबसे पहले ननियाल साइड, ददियाल साइड?
ये लेकिन मास्टर्स अभी तक नहीं कर पाई मैं, मुझे 7 साल तकरीबन हो गए वहाँ रहते हुए। अब्बू का जो ख्वाब था मास्टर्स का एडमिशन भी लिया, वो भी छोड़ दिया बीच में। फिर वो जॉब आ गई ना पहले, पैसे, डॉलर, डॉलर, पैसा करती है तो पैसा से अपने पैसे, ओके फाइन। अब अपने पैसे, अच्छा ये तो सारी बातें चलती रहेंगी, मैं कह रहा हूँ कुछ थोड़ा सा बकरा ईद है तो थोड़ा सा आप ले पहले। नहीं देखिए गेस्ट आप हैं तो मैं चाहूँगा प्लीज आप। मैं ये खा रही थी और मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। जरूर है, और ये मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं इसी सही जरा अच्छा ओके फाइन। तो घर के खाने, बकरा ईद, ये सब चीज़ें बड़ी होती हैं यहाँ, और दूर दराज से जो अपने ईद मनाने आते हैं, जब किसी का बेटा बाहर है, किसी के भाई हैं, किसी वालदा, तो वो फिर मिसिंग होते हैं कि लाइक हाँ यार चलो यार चलते हैं, तो वो खाने याद आते हैं। वहाँ पे सारा अपना खुद करना पड़ता है, खुद कुक कर रहे हैं, सब कुछ सारे काम कर रहे हैं। कैसा लगता है, डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान घर वाले? होममेड मासी हूँ, ठीक है, खुद सीख लिया सब कुछ। जब गए थे तो अंडा बनाना भी नहीं आता था। ओके, वहाँ जाके जी वहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो बाहर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट्स, और इंडियन टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है हमारे पाकिस्तानी खानों से, तो खुद सीखा। और अच्छा यहाँ पे थी तो मुझे खाना थोड़ा बहुत आता था, लेकिन वहाँ जाके जो मैं प्रोफेशनल शेफ बनी हूँ, ओए होए। घर वाले भी देसी खाने तो मैं ऐसे बनाती हूँ ना करो, और क्या मैं अच्छा बना लिया हमने, यानी ये बताओ अच्छा। अरे आपको क्या खाना है आप ही बताएं। क्या बात कर रहे हो, वाकई में जी पूरे शेफ है नहीं क्या? मतलब जो आप मुझे कहेंगे ना, नहीं भी आता होगा तो मैं सीख पढ़ के उस पर अपनी अमेंडमेंट्स करके बना लेती हूँ। यार इसका मतलब ये हुआ कि ये मिस पाकिस्तान तो है ही, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, ये शेफ भी बहुत अच्छी हो गई हैं, इसीलिए हम लोगों को ऑलराउंडर कहा जाता है। ऑलराउंडर कहा जाता है, ब्यूटी विद ब्रेन्स, ऑलराउंडर के हाउ स्मार्ट एंड हाउ क्या कहते हैं उसे, हमारे यहाँ बोलते हैं कि घरेलू, वो भी देखा जाता है कि आप कितने स्ट्रीट स्मार्ट हो, कितने घरेलू हो, और पाकिस्तान के लिए क्या सोच रखते हो। इट्स ऑलराउंडर जी। और पाकिस्तान आई फिर सुकून से, अम्मी जी आज ये बनाए, अब मैंने खाना है सर, तो सबसे पहली फरमाइश पाकिस्तान आके क्या कहा था कि अम्मा जी ये बनाना है, ये खाना है? अच्छा एक चीज़ नहीं होती, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सारी लिस्ट तैयार थी। जब मैं पाकिस्तान आ रही थी इस बार, मिस पाकिस्तान के लिए आ रही थी, घर वालों को नहीं पता था कि मैं मिस पाकिस्तान के लिए आ रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं था। तो जब मैंने मैसेज किया ना कि मेरी फ्लाइट इस दिन लैंड हो रही है, सबसे पहली लिस्ट आई थी कि दोपहर के खाने में कोफ्ते, रात के खाने में बिरयानी, सुबह के नाश्ते में हलवा पूड़ी, क्या बात, और इन सब के खाने के बाद 2 आम। अच्छा ठीक है, अच्छा सही मौसम में आप आए, इसमें आम बहुत पीक पर है, सिंदड़ी। हाँ, जब मैं आ रही थी तो पाकिस्तानी मुझे बोलते हैं यार बड़ी गर्मी होगी, मैं यार दफा मारो, गर्मी को एसी चला के आम खाऊंगी। तो आम एक वो चीज़ है जो बाहर बड़ी महंगी है। अच्छा, और बिल्कुल नहीं मिलती तो है, मिले खाए? नहीं भाई, पाकिस्तानी आम नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। वो आ गए तो उनकी प्राइस गंदे से गंदे आम की प्राइस $5 है। पाकिस्तानी आम आ गए तो $25 नीचे मुझे नहीं लगता कोई बात करेगा। सही आम आपको पाकिस्तानी ये मिलेगा, आपको मीठे, मजे के, और अपनों के साथ खाने वाले। अपनों के साथ ईद मनाने में जो मजा है वो कमाल है जी। अच्छा जी, तो अब बकरा ईद जो है, ज़ाहिर घर आ गई तो अम्मी तो कुछ तो फरमाई, क्या क्या सीख कर आई मेरी बेटी, बेटा क्या बनाएंगे, मैं चाह रही तुम भी कुछ अपने हाथों से, तो अम्मा ने फरमाइश की, अब्बा ने की फरमाइश। मेरी माँ, मेरे अम्मा अब्बा मेरे पास एक ईद करने आए थे, अम्मी अब्बू ना, तो उन्हें लगता था कि बेटी वही निकम्मी निखट्टू है जो यहाँ से गई थी, जिसको अंडा भी बनाना नहीं आता था। मेरी तो अम्मी परेशान कि क्योंकि हम यहाँ पे भी आते हैं ना, हम जरा चिल घूमते हैं, कराची में कोई काम नहीं करना जी, मेड है जी, सर्वेंट है जी, ड्राइवर हैं जी, और घर में अम्मी ने प्यार से बना दिया, बहन ने बना दिया, इवन मेड नहीं है तो बहन ने कपड़े इस्त्री कर दिए, हमने खुद कुछ नहीं। तो मेरी अम्मी एक अलग रूप में थी कि यार ये मेरी बेटी है, उसको इतने खाने आते हैं, इसने घर को ऐसे संभाला हुआ है, इसकी तो बड़ी सेटल्ड, बड़ी डिफरेंट है। तो अम्मी बोलती है ये वाली वजिया कहाँ है? ये वजिया तुम जब गई थी तुम्हें तो अंडा, तुम अभी नहीं वजिया तुम ही हो ना। अम्मी का तो फिर अम्मी की आंखें खुली, इसका मतलब ये मुझे पागल बनाया जाता है। अब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो दावतें मेरे नाम पे हो रही हैं। हाँ, वैसे दावतें नहीं करते घर पे। हाँ, वजिया आ गई तो दावत होनी चाहिए। ईद के दूसरे दिन दावत रख दीजिए, वजिया खाना बनाएगी। नहीं करो, गर्मी देखिए, गर्मी देखिए। क्या कहा है घर वालों ने, क्या बनाना है ईद के दूसरे दिन? देखिए बीफ बिरयानी तो मैंडेटरी है, जाहिर है बकरा ईद है, ठीक है, और या मटन बिरयानी जो भी घर में बनता है, लेकिन मुझे जो बिरयानी, मेरी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कीमा मुझे बड़ा अच्छा बनाना आता है। अच्छा, आलू कीमा मेरा फेवरेट है, और कोफ्ते। ओके, तो मेरे घर में जब मेरी अम्मा ने मुझे लिस्ट दी तो मैंने बनाने का तो मसला नहीं था यार, गर्मी का बड़ा मसला है यार, ये बड़ा मसला है यहाँ इसी। मैंने बोला इसको जरा शेफ बुलाते हैं घर में ना, कुकिंग कराते हैं, दफा करें। तो अभी तक
यही चल रहा है यही कि खुद चल नहीं रहा है, बनाऊंगी। खुद नहीं ना, गर्मी ईद का दिन है यार। लेकिन वैसे पहले दिन बनाया है मैंने Okay. और शौक से बनाया है और घर वाले वेट कर रहे थे क्योंकि मेरे बहनों को भी बड़ी पसंद है मेरी बिरयानी। ओके। तो हाँ, खाना हो, हाँ। शौक नहीं है खाना बनाने का, लेकिन खाने का लेकिन खाने का बहुत शौक किसको है। नहीं होता है? मतलब बकरीद, सिर्फ इसीलिए आई हूँ बोटियाँ खाने। बकरा ईद में होता है ना कि अच्छा गाय कुर्बान भी हो रही है, बकरा भी है, तो लाइक सबसे पहले क्या चीज़ लाइक यू लाइक कि हाँ यार ये सबसे पहले ही खाना है, जैसे हमारे पाकिस्तानी कहते हैं यार कलेजी होनी चाहिए। आपने बात की ना कि हम पहले दिन क्या बनाते हैं और क्या खाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझसे नहीं खाया जाता Okay. क्योंकि एनिमल से एक मजे की अटैचमेंट होती है। हाँ हाँ। और पहले दिन तो बहुत ही उदासी होती है कि यार कट गया और इसका गोश्त खाएंगे। तो मेरे घर में तो स्पेशल मेरे लिए चिकन बनती है चिकन, हाँ। और चिकन के कबाब बनते हैं। खाना ज़रूर बनाऊंगी मैं, Okay. बिरयानी बना दूंगी, कोरमा बना दूंगी, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। शायद मैं खाना गोश्त खाना शुरू करती हूँ दूसरे या तीसरे दिन, टिक्का बोटी सीख का, वो भी अपने जानवर का नहीं, अच्छा किसी और की दावत पे उसका जानवर खा लूंगी, अपना नहीं खाऊंगी। पहुँचे भाई, क्या बात। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन आई थिंक ये ट्रेंड हमारे खानदानों में है। हर घर में पहले कलेजी बनती है, उसके बाद अच्छा तो धुआं निकलता है रात में, हाँ टिक्का पार्टी, यही तो बकरा ईद यही है। तो बकरा ईद है। यही फिर तो आप बकरा उसके ईद बाद है। फिर रात में कहते हैं यार अब ले आओ यार, चलो अब हिम्मत कर लेते खा बिल्कुल, लेते हैं बेचारा। बिल्कुल। ये भी एक होती है मोहब्बत है ना, बकरा ईद तो है ही ऐसे मामला कि आप पहले मोहब्बत होती है, उसको पालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो उनसियत हो जाती है। मैंने अब्बू को इसे तो बोला था, मुझे याद है कि मेरा बकरा ना खूबसूरत होना चाहिए। ओके, हाँ ये तो है भी कि खूबसूरत, हाँ। मिस पाकिस्तान का बकरा छोटा हो, क्यूट सा हो, बड़ा खूबसूरत सा हो। मुझे गंदी मंदी शक्लों के बकरे ला देना, बेटा ये सस्ता मिल रहा था, चिपका दिया। ओके, ग्रेट। तो मेरा बकरा इतना क्यूट है, हाँ। छत पे बंधा हुआ है, मतलब इतना प्यारा लग रहा था जब मैंने पहली दफा देखा उसको। क्यूट सा, मासूम सा, कि मतलब दिल चाह रहा था कि उसके सर पे भी एक ताज रख दूं। वाह वाह वाह, कितनी मोहब्बत। ओके जनाब अली, अभी गुफ्तगू जारी सारी है और बकरा ईद पे भी बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम जो अब बात करेंगे आखिर ये जो है वजिया जो है मिस पाकिस्तान, ये एक अलग ट्रैक था और अचानक से एक बड़ा डिफरेंट था, ये कैसे हुआ, और उसके बाद एक खास पर्सनालिटी हमें ज्वाइन करेगी माशाल्लाह, टीवी चैनल की जीनत बनी हुई, मुख्तलिफ ड्रामाज में उनको देख रहे हैं माशाल्लाह और नामी ग्रामी की हैसियत रखते हैं। सरप्राइज़ है, वक्त आने के बाद बताऊँगा, फिर आप उनको जब देखेंगे कहेंगे कमाल हो गया, तो आपको कहेंगे बकरा ईद मुबारक बफ़ा। ओके जनाब अली, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम सलाम। कैसे? ठीक ठाक, ईद मुबारक यार। मैं बिल्कुल ठीक, आप लोगों को भी ईद मुबारक और मेरे साथ जितने भी लोग देखने वाले हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे? सब ठीक ठाक मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप आए हैं और अब जो है ये आ चुका है, क्योंकि मेहमान आए तो कहते हैं ना, मेहमान आए तो उसकी ज़रा खाते तो सही है। हमारे साथ मिस पाकिस्तान की हैसियत रखती हैं वजिया, हमारे साथ बैठे हमसे काफ़ी देर गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी माशाल्लाह, मतलब ये तो हरफन मौला कहता है ना वो पाकिस्तान में जुनैद भाई कि आप भी हैं माशाल्लाह, क्योंकि आपकी हमारी बड़ी एक पुरानी, तो वो इनके साथ वजिया ऐसी सिलसिला रहा है कि ये भी माशाल्लाह चैम्पियन है, जस्ट लाइक यू। हाँ, हर काम में होता है ना कि लड़का है तो नहीं यार वो सिर्फ नहीं लड़का ही है बाहर के काम सा, नहीं भाई माशाल्लाह अपनी पेरेंट्स के साथ बड़ा एक बड़ा डाउन टू अर्थ किस्म का आदमी है और ये बड़ा अच्छा यार माशाल्लाह। बड़े ड्रामे श्रामे चल रहे हैं, जगह जगह आप छाए हुए हैं, ये कैसे छाते हैं यार, ज़रा बताएं थोड़ा सा। नहीं, मैं ये कहूँ कि छाना तो नहीं होगा, ये होता है कि आपको प्रोडक्शन हाउस बुला रहे होते हैं अच्छे काम के लिए, बस ये है कि आप अच्छा काम करते जाएं और अच्छा काम हर चैनल पे नज़र आना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी चैनल हो। अच्छा, मैं नहीं समझता कि चैनल छोटा या बड़ा होता है, चैनल होता है। आप अपना कोई भी अपना जो जौहर है अगर उस पर आप दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स गुड थिंग। और आपकी दूसरी बात कि आप जो हैं वो बड़े डाउन टू अर्थ, लेकिन डाउन टू अर्थ होना ना बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमारे इस्लाम में भी है कि आप जितना लोगों से आजिज़ी से मिलेंगे वो चीज़ आपके लिए उतनी झुकती जाएगी। बहुत बढ़िया, तो और ये कामयाबी, ये कामयाबी का राज है। ये बात हर कोई वजह नहीं समझते जो इंसान, मैं कहता हूँ कि हमारे अपने बड़े जितने भी होते हैं बड़े बूढ़े, वो सही वो कहते हैं कि यार इंसान चाहे कितना ही आगे चला जाए लेकिन अपनी पहली सीढ़ी जो है वो याद रखें, और वो मैंने दोनों चीज़ें आप दोनों में पाई हैं, यकीन हमारे देखने वालों की आंखें भी यही कह रही होंगी। बकरा ईद है जनाब अली, क्या किया था जी इस बार बकरा ईद पे? गाय मत पूछिए, इस दफ़ा की जो बकरीद है वो काफ़ी अच्छी गई और जा रही है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अच्छी जाएगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट नहीं होती है, वो थी इस दफ़ा। कसाई टाइम पे आ गया था, बड़ा इशू है, बड़ा रोल आया, कसाईयों ने बड़ा रोल आया और वो अभी भी रुला रहे हैं, क्योंकि
जो ईद के दिन चल रहे हैं। इस वक्त तो उनके स्टार्स लग जाते हाँ हैं। स्टार्स लग जाते हैं ना, वो पहला स्टार, क्योंकि ये चैंपियन है, ये बड़ा जानवर गिराता है, ये छोटा जानवर गिराता है, ये सबसे छोटा जानवर गिराता है, उन सबके स्टार्स हैं कि ये हवलदार, ये सूबेदार, ये डीएसपी, एसपी, तो ये वाला सिलसिला है। लेकिन हाँ खैर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इसी तरह की जो एक मारा मारी थी ना ऑन फोन के, भाई आप कब तक आओगे, यार मैं तो फला बंदे के पास हूँ इस वक्त, और मैंने नहीं आना सर जी, क्या हुआ है। These are the things which has happened. ये हाँ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट में आ रहा ये हूँ। कराची। करते पता क्या थे? हाँ। वो करते ये थे कि वो जानवर को गिराते थे और उसके बाद वो गायब हो जाते थे। अब वो फला बंदे को इरफान भाई को ढूंढते, इरफान भाई कहाँ हो यार, आपने जानवर गिराया था अभी, क्या हो गया? ओ भाई अच्छा, अरे आप कौन से वाला, वो घर नंबर 4, ओके 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 मैं आ रहा हूँ भाईजान, बस आ रहा हूँ। क्या कर रहे हो आप? मतलब आपसे बुकिंग ले ली, उसके बाद कारोबार बना। मौसमी भी तो है ना हमारे यहाँ, मौसमी ज़्यादा है बानिस्बत हमारे यहाँ। अगर प्रोफेशनलिज्म को देखा जाए तो एक अलग है, ये पूरी 9 to 5 जॉब करते हैं पूरे साल, और उसके बाद 365 दिन में से 362 दिन जो होता है वो ये करते हैं, और 3 दिन जो रह जाते हैं इनके बाद 4 दिन रह जाते हैं, उसके अंदर वो ये काम करते हैं, बड़े मजे से, बड़े लुफ्त ले लेके काम करते हैं। ऐसे वजी आपके भी ऐसी कसाई टाइम पे आया था? ये बड़े मजे। अच्छा इससे पहले मैं अच्छा सवाल पूछना चाहूंगी। एक चीज आपकी बात कर रहा हूँ, मजे की बात ये कि हमारा जो कसाई जो अभी आया तो उसने एक हरकत क्या की, अच्छा जानवर कट गया, कलेजी निकाल के मैंने अम्मा को दिलवा दी, उसको फिक्र है सिर्फ कलेजी खाने की। हाँ, ये होता है। हर थोड़ी बात पूछ रहा है, कलेजी बन गई है जी? अजी जुनेद भाई जाके पूछो तो कलेजी बन गई है। मैंने इरफान भाई तुमने कलेजी खानी है या फिर तुमने जानवर गिराना है? सही हाँ। खत्म तो कर दो पहले उसको। हाँ। और उस कलेजी खाने के बाद वो साहब उठे हैं अपनी जगह से और उठ के कहीं और चले गए। बस मैं आया वो गुप्पा पान ये, अच्छा भाई जाएं आप। उसके बाद तो गायब हुए, तो 4 घंटे बाद मुझे उनकी शक्ल देखना नसीब, फिर बकिया गोश्त बना। एग्जैक्टली वो गोश्त बना। तो उसके बाद मेरे घर वाले तो कह रहे थे कि जुनेद ये कौन था, वल्लाह मजा ही आ गया। ऐसे ही था जैसे ही इनके साथ वाकया पेश आया। कभी इनके आपके साथ ऐसा हुआ है कि कसाई जो है ना भागने की कोशिश कर रहा हो, आपने ताला लगा दिया, गेट बंद कर दिया कि नहीं तू आज नहीं जाएगा, तुम बैठो यहाँ काटो। ये ऐसा होता है कि ना वजिया, जब हम काम ऐसा कर रहे होते हैं हमें अपने ऊपर भी रख के देखना चाहिए कि ना हम भी जब इस तरह का काम करते हैं ना, तो एक जगह तो शूटिंग खत्म ही नहीं होती, हम बोलते हैं सर डायरेक्टर एक सीन करा दूं वो आगे से, ऐसा भी होता है। अच्छा। तो हमें वो चीज़ भी रखनी चाहिए यार, आची का तो देना है बेचारे का, तो काट के करना तो उसने है, ठीक है ना, उसने अपनी बात भी नहीं खराब करनी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी उसी को करना है, ठीक है, करना तो उसने है, लेकिन वो किस तरह से और किस तरह बेवकूफ़ बना के निकलेगा, ये उसकी ये टैलेंट है, ये टैलेंट है। और इसका मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि कसाईयों के मुंह पे ना बल भी नहीं आता झूठ बोलते हुए, मैंने कभी मैं कहती हूँ ना कि मुझसे कोई झूठ बोलना पड़ जाए तो लोग मेरी शक्ल देख के बता देते हैं ये झूठ बोल रही है, कि भाई न्यूजीलैंड में मुझसे कभी झूठ बोला ही नहीं गया, और अगर मैं झूठ बोलना पड़ जाए तो मुझे कोई बोले कि झूठ बोलो, मैं बोलती हूँ हाँ बस तुमने कहा मैं बोल दूंगी, और उसके सामने जाके बोलती हूँ इसने मुझे कहा था कि झूठ बोलो, नहीं करो, इससे पूछो। ये झूठ बोलना भी एक आर्ट है, कला है, हर किसी वो मुझसे नहीं हो सकती। कहते हैं ना बहुत सारे लोग जब झूठ बोलते हैं तो उनके चेहरे पे लिखा होता है नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, ये सही गलत बात कर रही है ना, झूठ बोल रहा है, गलत हो जाता है। तो यानी कि फिर कलेजी खाई, बिल्कुल, फिर एंजॉय किया, फिर गोश्त बनाया, फिर बांटा, सब कुछ हुआ, गोश्त काटा? गोश्त काटा। अच्छा खुद मुलविस थे आप? सॉरी न्यूज़ चैनल में अल्फाज बिल्कुल मुलविस थे। इस चीज़ का मजा ही नफरी लग गई थी। नहीं, इस चीज़ का मजा ये होता है कि आप सिर्फ ये नहीं कि आपने गोश्त खाना है, आपने उसको उठाना भी है, आपने उसके साथ लगना भी है, आपने सिर्फ घर वालों को तो कम बनाना है, आप ऊपर कौन लेके जाएगा? हाँ ऊपर कौन लेके जाएगा? आप भी तो सोचें, तो बार बार ऊपर लेकर जाना, ये किस चीज़ का गोश्त है, ये रान का है, तो ये हंटर बीफ का है, इसका है, ये उसका है, बस ये सारी चीज़ें भी बनाते फिर आपने कीमा बनवाना है, भाई कीमा जाएगा, वो एक अलग होता है, वो जगह देखा होगा वो मशीनें लग जाती हैं, पसंद भी नहीं आता। कीमे की भी कैटेगरीज हैं, जी कसाई कीमा बनाता है तो भाई अम्मी की बड़ी शिकायत, मैं बोलती हूँ भाई ये थाल लेके घूम रही होती हूँ, यार ये कीमा ही तो है, क्यों फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर, यार ये ऐसा ही तो गया था ऊपर, ऐसे तो नीचे आया था, क्या बदल गया है? कसाई ने ऐसा क्या कर दिया कि अम्मी ने अप्रूव कर दिया है और अम्मी ने अभी रिजेक्ट कर दिया है? मुझे आज तक समझ नहीं आया। वो मेरे ख्याल से शायद अम्मी ने या तो उसको किसी और मकसद के लिए बनाना है, या तो ये आलू कीमा, जैसे आपने ब्रेक से पहले कहा था कि आलू कीमा बहुत अच्छा बनाती है, तो या तो गौ से बारीक होता है, तो मशीन का कीमा होता है और एक हाथ का बना हुआ कीमा होता है बारीक, और ये मैंने नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मशीन वाला कीमा एंड हाथ वाला कीमा। मैंने कहा था लड़का बड़ा कीमा जो होता है वो बिल्कुल हाथ से जो वो होता है ना छुरी या उसे क्या बोलते हैं, इसे
जो क्या बुगदा कहेंगे, बुगदा भी कहते बुगदा या हैं, जो भी है वो हाँ। जो खट 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 खट, हाँ, बड़े वाला कटाकट समझ बिल्कुल कटाकट समझ कटाकट, हाँ। और सेकंड वाला जो होता है वो होता है मशीन का, जिसके अंदर आपने मशीन में डालो बिल्कुल बारीकी मैं बनाती है अक्सर ना। हाँ, जुनैद भी अच्छा कुछ बना लेते हैं। जुनैद क्या बनाते हो? मैं सारी चीजें बना लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बेवकूफ। क्या बात है, देखिए ये कला है, ये भी टैलेंट, आर्ट है हाँ, ये। और ये झूठ से थोड़ा सा मुशाबित मशाम। अच्छा भाई, तो ये मिस पाकिस्तान, हम जब ब्रेक से पहले थे जुनैद, तो मैं सही बात कहता, ये जितने मामला तय करके गई उसके बाद जना माशाल्लाह, फिर उसके बाद सॉफ्ट इंजीनियर, फिर शेफ भी बनना पड़ गया इनको, और घर के सारे के बकौल इनके कि मैं एक छोटी सी मासी भी बनी, क्योंकि हम बाहर जाते सारे काम करते हैं, मासूम बेचारी। तो उसके बाद आप बनी मिस पाकिस्तान कैसी? जुनैद ये जरा जानना है हमने, ये अगर आपको कोई सवाल उमड़ रहे हो तो मुझसे भी प्लीज, ये मिस पाकिस्तान की तरफ अगला कदम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया, हमारे यहाँ लोग नहीं उठाते, नहीं ये उठाते। सोच ही नहीं आती कि बिल्कुल, आप ये, मिस पाकिस्तान के लिए या आउट ऑफ कंट्री जाके कोई ऐसा काम करें जिसमें आपके मुल्क का नाम बिल्कुल, रोशन हो, ठीक है ना। दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि आपके जहन में ये आइडिया आ गया। बिल्कुल। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, हमारे लोगों की जो सोच होती है वो एक महदूद सोच है कि यार जी। ज्यादा ज्यादा क्या करना है, टीवी ड्रामा में आ जाना है, बिल्कुल। 4-5 मॉडलिंग शूट्स कर लेने हैं, that's it। आगे का कोई नहीं सोचता। आगे की सोच हमारे यहाँ क्या होती है, यार पता नहीं क्या करना पड़ जाएगा क्या करना? एक लड़की के लिए तो चलो फिर भी, लेकिन 10 सवाल लड़का है। भी अभी तक मिस्टर पाकिस्तान नहीं मिस्टर बना, पाकिस्तान नहीं ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई ऐसा- इस साल एक मिस्टर पाकिस्तान निकले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी लंदन में बॉर्न एंड ब्रॉट अब अप थे, देखें। और वो वहां से आप वाली बात सही हाँ। थी कि वहाँ के यूके यहाँ से से पाकिस्तान में यहाँ से नहीं। nobody wants to। अच्छा, okay। They want- बिल्कुल सही बात जुनैद ने हाँ, कही है, everybody wants to be a model, Okay, an actor, okay। और शोबीज इंडस्ट्री में जब बात आती है ना मिस पाकिस्तान की, लोगों को पता भी नहीं है कि इसके लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। Exactly। और ये पापड़ सिर्फ ये नहीं होते कि आपने जाना और अपनी खूबसूरत जी। चेहरा जाके टीवी पे या आपने जाके उनको अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करा देना है। आपको कितनी इसमें पापड़ ये बेलने होते हैं, आपको डाइट कंट्रोल करना है, आपको अपने चेहरे का ख्याल करना है, आपको अपनी लैंग्वेज का ख्याल करना है, आपको अपनी अदाओं का, अपने चलने का, अपने उठने का, बैठने का, पढ़ने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग इन दिस मिस्टर पाकिस्तान एंड मिस पाकिस्तान। तो बहुत डिफरेंस है, और इसके लिए कोई स्टेप लेना, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। लाइक किसी की सोच में अगर आ जाना ना, दिस अ वेरी बिग थिंग। उससे बड़ी बात ये तो बिल्कुल फैक्टर्स हैं, उससे भी एक बड़ी बात हमारे यहाँ आती है कि आप अपने कंट्री के लिए क्या करना चाहते हो। Yes। जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो ये आता है कि आपका पैशन क्या है। ये जो मिस ऑस्ट्रेलिया निकलती हैं, ये जो मिस इंडिया निकलती हैं, ये मिस न्यूजीलैंड निकलती हैं, उन सब में एक ना एक मोटो होता है, एक ना एक एजेंडा होता है कि व्हाट डू यू वांट टू बी। तो जब मैं उन्होंने बात की ना, ये बिल्कुल सही जर्नी है कि लोगों को लगता है कि ये एक घंटे का शो है जो टीवी पे आ गया जी, वॉक करके 2 सवाल की खत्म। उससे पहले हमारा एक प्री जजिंग का पैनल बैठता है, अच्छा, और 3 हफ्ते 4 हफ्ते की हमारी पूरी ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो हमारी यहीं हो जाती है जब एक नेशनल टाइटल मिलता है। उसके बाद जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो पूरे कंट्री विजिट देते हैं, उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, एनजीओज आती हैं, यूनाइटेड नेशंस आते हैं, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के ऊपर बात करते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, क्या करोगे, और किस तरह अर्थ को सेव करोगे, किस तरह इन्वायरमेंट के लिए काम करोगे, किस तरह आप एजुकेशन को प्रमोट करोगे, किस तरह आप मेंटल हेल्थ को प्रमोट करोगे। तो हर एक चीज़ का एक पर्पज़ है, और वो 3-4 हफ्ते हम लोगों को इसी पे एजुकेट करते हैं और हमारे विजन्स देखते हैं, और उसके बाद हम लोगों के पैनल्स बैठ के हमारे इंटरव्यूज लेते हैं जो बिहाइंड द स्क्रीन्स होते हैं कि if you get money, मतलब if you get money, what would you do for your वो country? आपकी सोच को भी जज करते जज कर रहे हैं। हो। आपकी सोच कहाँ पे, अगर आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हासिल कर लिया तो फिर आप कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। Exactly। आपकी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव साइड पर जा रही है। आप ह्यूमन लोगों के बारे में सोचते हैं, जी। मतलब एनिमल्स के बारे में सोचते हैं, वो एक एक चीज को फोकस अप करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वो आपकी बिल्कुल। अपने आप को बिठा दिया और आप एक मिस्टर पाकिस्तान और मिस पाकिस्तान बन बिल्कुल। गई, Yes। नहीं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो आके खड़ी हो जाती है कि यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल of these things, you have to responsible of these things। तो ये सारी चीजें आपका क्राइटेरिया बन जाता है, वो क्राइटेरिया बिल्कुल सही है। सही होता है, हकीकत है। ये सब ठीक है। चीजें जब तक ये सारी नहीं होंगी, देखिए, इंसान आगे एक बढ़ अच्छी सकता सोच का मालिक होगा ना, वो हाँ। पूरी दुनिया में हुक्मरानी कर सकता है। जो एक अच्छी बात- सोच का मालिक। हकीकत। टेक एग्जांपल ऑफ लेजेंड्स जो होते जिस हैं, तरह आपके like लीडर्स हो जिसके गए, अंदर लोग बहुत थे, सारे। हाँ, हाँ, हाँ। तो खैर मैं फंबल कर रहा था, हाँ, लेकिन कोई वो बात, जो संभाल लिया। हाँ हाँ। वो संभाल लिया मैंने। तो वो जो लेजेंड्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, तो इनका बड़ा असल जो तरीकेकार है, इनके जो इतने फॉलोअप होते हैं, इनके जो इतने फॉलोअर्स बनते हैं, वो ऐसे नहीं बन जाते। उनके फॉलोअर्स बनने का बिल्कुल। सिर्फ मेन तरीका ये होता है उनकी अच्छी सोच। Yes। हर किसी के बारे में, इवन दो एनिमल्स के बारे में, इवन दो इंसानों के बारे में, इवन दो छोटों के बारे में, बड़ों के। वही कि जैसा हमारे आप यहाँ- अच्छा सोचेंगे ऐसे हाँ, ही आपके रास्ते हमारे बिल्कुल। होते हमारे यहाँ आज हमारे पाकिस्तान में क्या है, हमारे पाकिस्तान में लोग जज करते हैं आपके
पैसों को देख जी, आपके lifestyle, हाँ एग्जैक्टली आपके लाइफ, अगर आप गाड़ी से उतरे हो डेफिनेटली दे गिव ह्यूज रिस्पेक्ट। बेशक कुछ Yeah. अरे सर जी कहाँ रह गए थे उस समय? सर कोई मसला नहीं सर अब। और यही अगर आपकी मासी लेट हो जाए नहीं तो नहीं कहाँ रह गई थी तू? बिल्कुल हाँ ऐसा ही है सही है ना? है। बिल्कुल हाँ, फैक्ट है, कहाँ रह ये गई थी तुम? fact है। अभी मैं तुम्हारे अगले महीने की ना 2 दिन की तनख्वाह काट लूंगी। तुम लेट आ रही हो शबाना, बता रहा हम हूँ नोट भी मैं। नहीं करते कि हम खुद लेट होते हैं। हम खुद कितने इंटरव्यूज अब पे तुम कितनी मुझे ये job पे बताओ। लेट होते हैं। हाँ हाँ कितना लेट होती हो कितना तुम? लेट होते लेकिन हैं? अगर तुम्हारी मासी लेट हो जाए या फिर तुम्हारी जो अच्छा मैं बड़ी हम्बल हूँ, मैं कुछ नहीं कहती, मैं तो कहती नहीं हूँ भाई यार, आप आ गए सिर्फ इतना हैं। कहती फायर्ड। नहीं, आप आ गई हैं, आपका काम भी मैं कर देती हूँ। अच्छा मैं आप खुद बड़े उनकी बेचारे help- ना, मैं- मैं हाँ, उनकी- बड़े बेचारे ना। हाँ, लेकिन मैं बहुत सारी help करती जगह हूँ। पे ऐसी लड़कियां भी हैं जो अगर सेट पे मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है इस तरह जो मेरे साथ काम करी, मैं नाम नहीं लूंगा ठीक है ना, खिलाफ है ये ठीक है। तो यार ये ऐसी नाम नहीं लेना, नहीं इसमें नहीं मैं जरा नहीं। मैं वक्फा लेना चाह रहा हूँ। मेरा प्रोड्यूसर मुझे कह रहा है यहाँ पे जरा ले लीजिए, वक्फा बहुत ले जरूरी है, फिर जरा बताना कि वो कौन है, तो लोग जरा चाहते नहीं मैं जब भी नहीं बताऊंगा, मैं जब भी नहीं मैं बताऊंगा। बनाने की कोशिश करता हूँ शायद ये बन जाए बंदा। बाकी मिस पाकिस्तान में कैसे कुछ शुरुआत हो चुकी है, आई कैसे वफा देते हैं, वफा के बाद दोबारा खिदमत होंगे, आपको कहेंगे ईद मुबारक। वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब अली आपको कहते हैं बकरीद मुबारक। और जनाब अली जुनैद और वजी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू जब सारी बहुत मज़ा आ रहा है, गुफ्तगू भी हो रही है, कुछ खाया पिया भी जा रहा है और ये जनाब बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब अली वक्फे से पहले हम मिस पाकिस्तान तक पहुँच चुके थे और आप जो है कुछ लोगों की ज़हनियत के बारे में लोगों बातें की कर रहे ज़हनियत के बारे में पहुँच चुके थे। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं मैंने किसी का नाम नहीं लिया नहीं। और सच बताऊं तो देखिए हमारे यहाँ अब जो एक सिनेरियो शुरू हो गया ना वो है गुस्से वाला scenario। गुस्से वाला, हाँ। और हर चीज़ बस का हो इंतजाम चुकी है, हाँ बस हो बस हो चुकी है। हर किसी चीज़ का इंतजाम जो है ना वो लगा देते हैं हम किस पे, हालात पे। हालात हालात एक ऐसा एक टॉपिक बन गया है कि यहाँ जो फंसते हैं हाँ, तो ये बात आप निकल कहीं के, फंसते हैं, आप किसी को गाली बक देते हैं तो आप कहते हैं हालात जी, ऐसे हैं। जी। तो ये हालात नहीं है, ये आपकी अपनी मेंटालिटी है, Yes. ये आपकी अपनी अपब्रिंगिंग है जिसको आपको चेंज करना है। अभी हम पहले थे, जो मैं इनके लिए भी सरप्राइज होगा और आपके लिए भी सरप्राइज होगा, उसको कर दें रिवील। हाँ, कर दें। वो- आप जो है माशाल्लाह जो है वो इंटरनेशनल सतह पर जो है वैसे आप तो माशाल्लाह एक्टर भी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर आप नज़र आ रहे हैं। आप जो है वो तुर्की में सलाहुद्दीन अयूबी एक बड़ा एक नाम है, एक बड़ा एक हिस्ट्री है उसकी, उसके लिए आप सिलेक्ट हुआ है। सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये कैसा लग रहा है कि इतने सारे लोगों में आपका नाम आना, जो वेल नोन पर्सनैलिटी, जो एक पुराने एक अरसे से पीटीवी के ज़माने से लोग काम करते आ रहे हैं, उसमें से उन सब में से एक में से और दीगर और नए फेसेस भी थे, उसमें एक आप भी थे माशाल्लाह। वहाँ पे सिलेक्शन हुई और सिलेक्शन के बाद अब देखें वेट कर रहे हैं कि कब से हमें बुलाया जाता है क्योंकि अभी सीरीज तो है तो नूर भाई हाँ नूर खुदा साहब जो हैं वो गए हैं ठीक। तो उनका काम स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे। अच्छा। अब वो उनका सीरीज़ के अंदर ये है कि वो बुला के बिठाते नहीं हैं, ठीक है। बुलाते हैं अपना काम करवाते हैं, बोलते हैं अल्लाह अल्लाह खैर से हाँ, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। इसमें आयशा उमर और आयशा उमर भी है, उष्णा उष्णा शाह भी हैं, दीगर लोग मरियम select अंसारी हुए है, हैं। मरियम अंसारी है, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। परवीन अकबर साहिबा हैं, उसके अंदर अदनान सिद्दीकी, अदनान चिलानी, मुझ समेत अच्छा। बहुत सारे और भी अदाकार और अदाकाराएं हैं। अब आपका नंबर जो आना है। अल्लाह करे इंशाल्लाह आपके इंशाल्लाह। मुंह में जल्द से जल्द घी शक्कर सब यहाँ पे जी, वो जी। नमकीन चीज़ें पड़ी वरना मैं आपको पिलाता कुछ घी वाली चीज़। क्या बात है। अच्छा जी, बहुत देर से देखिए ये एक बड़ा काम है मिस पाकिस्तान के लिए जो है वजिया कि जो आपने जो ताज पहन रखा है ये बड़ा एक ताज है, इस पाकिस्तान का ताज है, पाकिस्तान की बेटी है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जब ये सरप्राइज़ अचानक से फ़ोन अब्बा जी वो मैं ज़रा इधर तो ये क्या हुआ था लाइक मिस पाकिस्तान, तो घर वाले थोड़े से हाँ बड़े इंटरेस्टिंग जर्नी थी। हाँ न्यू ईयर तक तो मुझे पता नहीं था। न्यू ईयर मनाने में ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी बड़े अच्छा। मजे से, और मैं बड़ा घूमती रहती हूँ। बहुत यंग एज में पाकिस्तान से निकल गई थी, तो अल्लाह ने मुझे माशाल्लाह बहुत नवाजा है पैसे से। क्या बात। मैंने 18 कंट्री घूमे, बीइंग अ सोलो ट्रैवलर इन वेरी यंग एज इन 20s। आज खानदान वालों को पता चल आपकी जाएगा। शादी हो गई? सॉरी नहीं नहीं देखें आप ये बहुत पैसे वाली हैं बता रही हैं और घूमने का बहुत शौक है, तो आप समझ जाएं। ऐसा लड़का जो इनको इनके साथ दे जी प्लीज। क्या बात है। ठीक है, इनकी अम्मी से मैं बात करूं, ठीक है, आंटी बहुत अच्छी हैं, घर बहुत अच्छी है, बच्ची बहुत खुश अखलाक है, हंसती है, मुस्कुराती है, खाना बनाना से आता है, मेकअप करना से आता है, घर की सफाई सुथराई सब कुछ कर सब लेती है। कर तो प्लीज Please। अगर आप समझते हैं इस पाकिस्तान अभी पाकिस्तान है ही नहीं है, अभी समझते हैं पाकिस्तान कि है। मिस्टर पाकिस्तान आप बन जाए प्लीज रुजू करें तो मैं Miss ख्याल पाकिस्तान मिस्टर से। हाँ मिस पाकिस्तान मिस्टर पाकिस्तान हो जाएगी फिर तो, है ना, जैसे वो ग्रीन कार्ड वाला मामला होता है वो सारे। हाँ एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात है। वाह, वाह, आप वाह। इधर आएंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट देंगे आप और ग्रीन पासपोर्ट अपना लेकर जाएंगे आप। अच्छा जी Well। क्या बात है। जी जी तो हाँ तो तो ये बस- भी तो होता है जब इंसान आगे निकल जाता है फिर अम्मा अब्बा सोचते हैं हाँ। इसमें भी होता है ना कभी कभी। यार अम्मा अब्बा बेचारे शादी की बात बाद में करेंगे। हाँ, वाह, जरा अम्मी इसमें- बड़ी खुश हो रही होगी कि कोई तो है जो शादी की पटकियां पढ़ा रहा है। क्या बात है। अच्छा जी तो पहला फोन गया मिस पाकिस्तान के तो लिए। जब मैं न्यू ईयर कर रही थी तो जाहिर है लाइफ में माशाल्लाह सब कुछ अचीव कर लिया था, और हमेशा से शौक था कि यार फेरी टेल होती है, सर पे ताज हो, क्राउन हो और लोग देखें और लोग पूछें। तो
कभी अम्मी हमेशा बोलती थी यार पढ़ाई कर लो, अच्छा आपको तो बताया फास्ट पढ़ाई कर लो, वहाँ तो जाके ऐसी उन्होंने चटनी पीसी थी मेरी, तो बस पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करते करते फिर वहाँ निकल गई, तो इस तरफ ध्यान ही नहीं आया। अच्छा। और मजे की बात है, जब मैंने ऐसी बैठी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, मिस न्यूजीलैंड का पॉपअप आया था मेरे पास ना, ठीक ठीक, तो मैंने कहा वो मिस न्यूजीलैंड चल रहा है और मैं बड़ी बोर हो रही थी, मैंने कहा न्यू ईयर से वापस जाके क्या करूंगी, इस साल कुछ प्लान्स भी नहीं दिख रहे और काफ़ी कुछ घूम लिया, अब जरा रेस्ट करते हैं, कंट्री में रुकते हैं न्यूजीलैंड में। तो मैंने अप्लाई किया और उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि आप आएँ, और वहाँ पे वो ऑडिशन वगैरह हुए और सिलेक्शन हो गई और 5 महीने उनकी ट्रेनिंग चली। अच्छा, मैंने मिस न्यूजीलैंड में अप्लाई किया था ड्यू टू सम रीजंस कि मेरा पासपोर्ट रेडी नहीं था और ये वो, तो उन्होंने बोला आप मिस ऑकलैंड की तरफ आ जाए, आप फर्स्ट पैजेंट है तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर वी विल टेक यू फॉर मिस न्यूजीलैंड। तो मैंने कहा ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए जा रही थी, दिल खुश करना था, तो मैंने कहा ठीक है मिस ऑकलैंड, ठीक है, नए दोस्त मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, मिस ऑकलैंड किया और वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। हर संडे वो कहते हैं ना मेहनत रंग लाती है, हर एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिन रात काम, और हर संडे वो ट्रेनिंग के सुबह 9 बजे पहुंचते थे, 6 घंटे 6 इंच की हील में चलना फिरना, बैठना उठना, खाना पीना, बोलना, हर चीज़ सिखाते थे। अच्छा। और उन्हीं दिनों मैं वीडियोस डाल रही थी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, कि जी मिस ऑकलैंड जी ये हो रहा है, जी ये हो रहा है। अच्छा। उसके भी बड़े स्टेजेस थे कि यू हैव टू वर्क फॉर चैरिटीज, एनजीओ एंड रेज योर अवेयरनेस, लाइक सेक्सुअल हरासमेंट, लाइक मेंटल हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, तो इसके बड़े फेजेस थे। तो और मैंने उनके लिए बड़ी कैंपेन चलाई है 3-4 महीने। तो उन्हीं दिनों मिस पाकिस्तान की टीम से कांटेक्ट हुआ एंड दे आर लाइक व्हाई यू डूइंग मिस ऑकलैंड, अच्छा, you should be representing Pakistan because we have not seen unfortunately मैं ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर चेहरे ज़रूर हैं पर टैलेंट की कमी आ जाती है, तो टैलेंट की कमी आती है तो चेहरे नहीं होते, और जहाँ दोनों चीज़ें होती हैं वहाँ पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं आती। सही बात है। वो असल वही जुनैद ने वही बात की ना कि लोग अपने वालिदैन बच्चे कहते हैं यार पहले पढ़ लो, कुछ कर लो ताकि रन अपना। जी, तो कुछ ना कुछ हमारे पास हमेशा पाकिस्तान में मिसिंग रहा है। आप बड़े से बड़े एक्टर्स को भी देखेंगे फिर कुछ ना कुछ ट्रैक बदल जाता है। तो जब मुझे ये कॉल आई तो मैं ऑब्वियसली पाकिस्तान से प्यार था, बाहर तो रहते हैं लेकिन मैं हर बार ये होता है यार पाकिस्तान अपना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि हम, अच्छा बहुत सारी लड़कियों की भी ख्वाहिश है, बहुत सारे लड़कों की भी ख्वाहिश है कि हम इस प्लेटफॉर्म को खुद जाके इसको मतलब क्या कहते हैं, हम पता चले हमें कि हम खुद जाके ऑडिशंस दें या खुद जाके उनको, लेकिन यहाँ पे आप कह लें कि पाकिस्तान में एक ऐसा सिनेरियो है कि आपके है ही नहीं कुछ, नहीं हाँ, कि आपको अगर मिस पाकिस्तान बनना है तो आप कहाँ जाएंगे, आपको मिस्टर पाकिस्तान बनना है तो आप कहाँ जाएंगे। तो आपके लिए तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये थी कि आप बाहर थी, वहाँ पे तो आपको खुद चीज़ें पॉपअप हुई, आप खुद गई, आपने खुद जाके चीज़ों को, एक ख्वाहिश भी थी ना। जी जी जी, ये पाकिस्तान से जब आप मिस पाकिस्तान है बेशक, लेकिन ये टाइटल बड़ा एक अहम टाइटल है, शायद मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है लेकिन बड़ा कीमती और बड़ा एक खास टाइटल है, बहुत खूबसूरत टाइटल है। इसको आप सिर्फ खूबसूरती के ऊपर, ठीक, या सिर्फ नेपोटिज्म के ऊपर, ठीक, या सिर्फ एजुकेशन के ऊपर नहीं पकड़ा सकते। इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं एंड उसके वो इन्होंने बोला ना कि फेस 1-to-1 आफ्टर दिस, तो वो एक पैनल, ऑडिशन, इंटरव्यूज, और जब जाता है ना एक प्रोफाइल, उसमें सिर्फ तस्वीरें नहीं जाती, बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक है, उसमें इतना बड़ा एक लेटर जाता है, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू वांट टू डू, और आपके क्या गोल्स हैं, इंटरनेशनल पे चले जाओगे करना क्या करोगे, चाहते हैं एक्चुअल में, आपके विजन्स कितने क्लियर हैं। वही वाली बात है ना, वो आपको एक एक चीज़ में जज करते हैं, एक एक चीज़ में। अगर आप ऊपर आसमान से नीचे गिर रहे हो तो आपके जहन में क्या क्या आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जैक्टली, आपके सामने एक बिल्ली का बच्चा है और वो अगर रोड पार कर रहा है अगर, तो आप क्या करेंगे, गाड़ी रोकेंगे या फिर आप गाड़ी चलाते हुए निकल जाएंगे। ये सारी चीजें, ये भी आपको बताऊं, डिफीट एक्सेप्ट करना भी बहुत आसान नहीं होता। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं मिस ऑकलैंड कर रही थी तो मैंने अपने आप की बात समझाई थी कि डिफीट इज गोना कम, मैं हारूंगी और हारने के बाद ही आप उठते हो, ठीक है। मिस ऑकलैंड बहुत छोटे लेवल का था, मिस न्यूजीलैंड भी बड़ा है और मिस पाकिस्तान तो बहुत बड़े लेवल पे आता है। और हारने के बाद भी आप उस स्टेज पे खड़े होते हो मुस्कुराते हुए, ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। अब हम आपको देख रही है स्टेज पे, स्पॉटलाइट आपके ऊपर है, आप हार गए हो, आपका दोस्त जीता है, आपको उसमें खुश होना है और अपनी हार एक्सेप्ट करके उस स्टेज पे खड़े होके मुस्कुराते हुए लोगों से मिलते हुए जाना है, और उसको बकल अप भी करना है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस इज एंड टू एंड नोट की जा रही होती है ऐसा जजेस जो। हां बिल्कुल। और आपको नहीं पता होता वहां से कोई डायरेक्टर आपको देख ले, वहां पे कोई इंटरनेशनल पैजेंट पे आपको कोई देख ले और आपको कॉल कर ले, तो एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जब ये स्टेज चला था तो बड़े मजे का स्टेज था, और जब मुझे कॉल आई और शॉर्टलिस्ट कर लिया गया,
इंटरव्यूज़ के बाद और मेरी एजुकेशन के बाद सबसे बड़ी बात जो सोनिया देखती हैं एजुकेशन। अच्छा। वो पाकिस्तान को थोड़ा चेंज करना चाहती है डायरेक्शन, कि ज़रा हम अपने शोबीज़ में, अपने इस इंटरनेशनल लेवल के पैजेंट्स में, एक्टिंग में, हर चीज़ में पढ़े लिखे लोगों को लाएं, पढ़े लिखे आवाम को लाएं, ज़रा मेरिट को क्लियर करें हम। अमूमन जो है हमारे टिकटॉक से बाहर नहीं निकल पा रहे। बस आपके चैनल के थ्रू मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि मिस पाकिस्तान को आप देख रही हैं और हम मिस पाकिस्तान के साथ बैठे हैं और आप नेक्स्ट ईयर मिस्टर पाकिस्तान को देखिए। मैं बड़े आई फील प्राउड लाइक इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि आवाम सामने आए और बड़ी अच्छी विजन। मैं इनको ये भी बता दूंगा, इतना भारी इन्होंने जो ताज 1 घंटा पहना है, मैं हम दोनों मिलके पूरी सब मिलके, क्योंकि इसका वजन आप नहीं जानते, जो ये जानती 5 किलो का ताज है ये, 5 किलो का, और इसमें असली हीरे जड़े में। मैं इस बार आपको मैंने इनकी जो GPS है उससे इनकी लोकेशन ट्रैक कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये असली हीरो का ताज आपके पास और आपके घर में मौजूद हो तो लिहाजा राब्ता कीजिए मुझसे। ये रातों रात अमीर हो जाए ना तो समझ जाए क्या हुआ है मेरे साथ। मैं तो किसी तरह सोच रहा था कि मैं किसी भी तरह से ना इसका एक कोई वो नहीं होता है नगीना निकाल लूं। जनाब ये सिलसिला जारी सारी था, वक्त बहुत कम है और बातें बड़ी मजेदार हैं। हमारे पास बहुत सारा वक्त था, लेकिन इस वक्त जो है अजहर साहब को एक जगह एक कमिटमेंट पे जाना है, अजहर साहब बिजी हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते ये अजहर साहब के ऊपर है, वरना हमें तो बहुत मजा आ रहा था। नहीं वाकई वो जो है अभी MCR से आवाज आ चुकी है कि अब न्यूज़ का वक्त हुआ चाहता है, वहाँ मेरा बस नहीं चल पा रहा है। बाकी तुम कितने अच्छे दोस्त हो, साथ जाएंगे इंशाल्लाह। आखिर में प्लीज़ जाते जाते मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इधर बुलाया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ और चैनल 21 के साथ बहुत अच्छा लगा, और इनकी जितनी भी टीम है, इनके जितने भी लोग हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो ईद के दिन भी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, और इतनी मेहनत करने के साथ साथ हम सबको लेकर चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, आपके घर वालों को ईद मुबारक। इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने लोगों का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। और अभी जो इतना सिलसिला चल रहा है आलाइशों का, प्लीज़ इससे एयरपोर्ट्स के करीब बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि वहाँ जो परवाज़ें आ रही जा रही होती हैं उसको नुकसान पहुंचने का बहुत ख़तरा है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। प्लीज़ वजिया जाते जाते, बहुत कुछ है, टैलेंट सब में माशाल्लाह उभर रहा है, इंसान उम्मीद पे दुनिया कायम है, और जब इंसान जो मांगता है, चाहता है, उस परवरदिगार से वो पा लेता है, जिसमें से आप दोनों हैं। प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड बी एजुकेटेड। और अच्छे मज़े का मैसेज जो मेरा ईद के लिए है वो ये है कि जब हम ईद मनाते हैं, स्पेशली ये मर्दों के लिए है, बड़ी मेहनत करते हैं इस ईद उल अज़हा में, बकरे कटवाते हैं, कसाईयों के पीछे भागते हैं जी, गोश्त बनाते हैं, तो बस औरतों का ख्याल रखें, क्योंकि बेचारी औरतें किचन में लगी होती हैं, सुबह शाम मर्द आपके बाहर लगे हुए होते हैं, धूप में, कड़कती धूप में बाहर घूम रहे होते हैं, लेकिन आप AC में और घर में बैठी हुई सिर्फ ये सोच रही थी कि कब मर्द आएंगे और कब मैं जाके सो जाऊंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, मैं तो बहुत नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा जुनैद नहीं है। औरतें बेचारी किचन में गोश्त धोना, संभालना, इतनी गर्मी में बाहर तो फिर भी आपको हवा मिल रही होती है, किचन में कोई हवा भी नहीं आ रही होती, आग के अंदर दबती भी आग में जाग जल रही होती है। जो खाने पक रहे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो प्रिविलेज्ड है, जिनके घर में मेड होती हैं। बहुत सारे हमारी पाकिस्तान आदि तो ऐसी है जिसमें मेड नहीं होती, जो हम खुद कुक करते हैं सब कुछ। तो जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं हम भूल जाते हैं यार बेचारी किचन में सुबह से लगी हुई है, ठीक है, हम भूल जाते हैं, ठीक है। इनकी भी ईद है, इनका भी हाथ बटा दें जरा किचन में जाके, और जरा गोश्त बटवा दें, तो प्लीज उनका ख्याल रखें और गरीबों का ख्याल रखें, और तिक्का बोटी जरूर बनाएं। जी जनाब अली, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए, और जुनैद अख्तर आप भी आए, अपने कीमती वक्त में से तशरीफ़ फरमा हुए। बहुत से ड्रामे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सलाउद्दीन अय्यूबी में देख रहे हैं, और आपको मिस पाकिस्तान और जनाब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शेफ़, और पता नहीं क्या कुछ माशाल्लाह आपने पाया, सब में टैलेंट होता है, उमंग पे दुनिया, क्या बात। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत मुबारक जनाब अली। हर इंसान हर तरह की कोशिशें करता है, कोशिशें जारी सारी रखिए और अच्छी उमंग रखिए, और उससे लौ लगा लीजिए। ज़िंदगी बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी है, और रास्ता बहुत हमवार है। अगर आप अच्छा गुमान करेंगे, जो चाहेंगे, और जिस पे उस परवरदिगार आप राज़ी होगा, तो वो ज़िंदगी बहुत अच्छी और कामयाब करा सकती है जनाब के लिए। और खुश रहिए, खुश रखिए, अपने फ़लस्तीन भाइयों का वाकई ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, प्यार कीजिए, प्यार बांटिए, तिक्के खाइए, बोटियाँ खाइए, दुआ में याद रखिए। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने